एक सुल्तान जो 1799 में अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गया, उसे सियासत की जमीन पर फिर जिंदा किया जा रहा। बेंगलुरु में आज कांग्रेस विधायक की तरफ से टीपू जयंती मनाई गई। बीजेपी ने इसका विरोध किया। टिप्पू जयंती बनाने को कोई मई के लाल की मजाल नहीं है। ये टिप्पू जयंती बनाने के लिए रोकने के लिए। पहले जुबान से उगली आग और फिर हाथ में उठाई शमशीर। घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार, सर पर बाघ की धारियों वाली टोपी। ये कांग्रेसी अंदाज है टीपू सुल्तान को याद करने का। कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान ने बेंगलुरु में सार्वजनिक तौर पर टीपू जयंती बनाई। 10 नवंबर को टीपू सुल्तान की जयंती मनाई जाती है। 2015 में कर्नाटक की सिद्धरमैया की सरकार ने टीपू जयंती को सरकारी कार्यक्रम के तौर पर मानने का आदेश दिया था और तब काफी हिंसा भी हुई थी, लेकिन सरकार बदली और बदल गया टीपू जयंती को मनाने का सरकारी आदेश। येदियुरप्पा सरकार ने सरकारी खर्च पर टीपू जयंती प्रोग्राम को करने से इनकार कर दिया, लेकिन कांग्रेस नेताओं का टीपू प्रेम कम नहीं हुआ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर टिप्पू को चाहने वाले हैं और टिप्पू जयंती बनाते रहेंगे। ये टिप्पू जयंती बनाने के लिए गवर्नमेंट से रोक दिया, बैंक्वेट हॉल बनाने में रोका है, दूसरी जगह कोई रोक नहीं सकता। ये हम लोग बरसों से बनाते आ रहे हैं, हम बनाते ही रहेंगे, कोई मई का लाल इसको रोक नहीं सकता। वहीं बीजेपी का दावा है कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं पर जुल्म किया। ऐसे में टीपू जयंती मनाना जनता की भावनाओं के खिलाफ है। Government, we are not conducting Tipu Jayanti. It's very clear. We have made stand very clear. Tipu Jayanti will not be celebrated in the state of Karnataka. लेकिन जरा इस दस्तावेज पर गौर फरमाइए। साल 2012 में कर्नाटक में बीजेपी के तत्कालीन सीएम जगदीश शेट्टर ने टीपू सुल्तान पर लिखी किताब एक क्रूसेडर फॉर चेंज का विमोचन किया था। कर्नाटक के तत्कालीन संस्कृति मंत्री गोविंद करजोल ने भी टीपू पर लिखी इस किताब की तारीफ की थी, लेकिन जब कांग्रेस ने टीपू जयंती को सरकारी कार्यक्रम के तौर पर मनाने की शुरुआत की तो बीजेपी खिलाफत में उतर गई। अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाने वाला मैसूर का शेर टीपू सुल्तान श्रीरंगापट्टनम की कब्र में दफन है। टीपू की अपनी विरासत है, एक ऐसी विरासत जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता। इतिहास टीपू को लेकर अलग अलग दावे करता है। उसे कुछ महान राजा, सच्चा देशभक्त और कुशल योद्धा बताते हैं, तो किसी की नजर में वो हिंदू विरोधी एक क्रूर शहंशाह था। क्या सच है क्या झूठ, ये तो 1799 में मैसूर के शेर की शहादत के साथ दफन हो गया। लेकिन आज टीपू सुल्तान को मुद्दा बनाकर सियासत हो रही है। देश और धर्म के नाम पर टीपू की कब्र खोदकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की जा रही है। टीपू सुल्तान को लेकर इतिहासकारों की अलग अलग राय है, लेकिन अब ये मुद्दा राजनीतिक बन चुका है। लिहाजा सभी नेता टीपू सुल्तान के नाम पर जमकर राजनीति कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।